चलिए, प्लानिट के बारे में आपने क्लास 5वीं से आप क्या कर रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और प्लानिट से जितनी प्रॉब्लम बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो तो देखेंगे ही एक एक करके, आठों के आठों प्लानिट के बारे में। लेकिन सभी प्लानिट में से अगर थोड़ा सा रैंडम एक कंबाइंड क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो कौन कौन से इसमें क्वेश्चन प्रिपरेशन हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसके बारे में हमने लिखा है, ठीक है। प्लानिट, इसके हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह। किसे कहते हैं ग्रह? सौरमंडल के सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? ग्रह ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? ग्रह ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से 6 ग्रहों को अपनी आंखों से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। यहाँ तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून, ये दोनों इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि पृथ्वी से इसकी इतनी दूरी हो जाती है कि हम इसको अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। तब इसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल से हम किसी सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके देखेंगे, लेकिन किसी दूर की वस्तु को नजदीक करके देखने के लिए किसका लगाएंगे? हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यही क्या है? फर्क है, ठीक है। तो यूरेनस और नेपच्यून पृथ्वी से दूर होने के कारण उसको देख नहीं सकते हैं। ग्रहों के पास खुद की रोशनी नहीं होती है। अगर ग्रहों के पास खुद की रोशनी होती तो पृथ्वी में दिन और रात नहीं होता, ठीक है। दिन होती है तो सूर्य की रोशनी आती है और हम क्या करते हैं? उसका इंतजार करते हैं। कभी कभी जब क्या सोलर इक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण जब लग जाता है तो हमको दिन में भी क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? ठीक। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का विलुप्त होने वाली ग्रह कौन सा है? देखो पहले जो है 2006 से पहले, 2006 से पहले, ठीक है, प्लूटो के बारे में जिक्र क्या करता था, ठीक है। प्लूटो सबसे लास्ट वाला ग्रह था सौरमंडल का, और यह बहुत ज्यादा अधिकतम दूरी होने के कारण क्या था? ये बहुत छोटा दिखाई पड़ता था। और धीरे धीरे इसको हम क्या मतलब टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, ठीक है, जिसको देख नहीं सकते। उसके बाद से केवल किसमें? IAU जो है ये 8 ग्रह के बारे में ही क्या कर रहा है? ये बताता है, ठीक है। चलिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। बुध ग्रह जिसको कहते हैं हिंदी में। और बुध ग्रह का व्यास लगभग कितना? 4880 किलोमीटर है। 4880 किलोमीटर क्या है? व्यास, डायमीटर है, ठीक है। तो यह पृथ्वी से कई गुना क्या है? छोटा है। और सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है, जुपिटर, ठीक है, जिसका डायमीटर लगभग 1,42,800 किलोमीटर खाली क्या है? डायमीटर है। कितना है? डायमीटर है। समझ में आई बात? बाकी एक एक करके सभी हम प्लैनेट के बारे में देखेंगे। पहले हम मरकरी के बारे में देखेंगे, मरकरी में क्या क्या चीज पाया जाता है, क्या चीज नहीं पाई जाती है, सारी चीज के बारे में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाया गया प्लैनेट के बारे में, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। IAU इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। देखो प्लैनेट जो 8 है इसको 2 भाग में बांटा गया, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में आता है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है? आउटर प्लैनेट। ये जो इनर प्लैनेट जो है, जिस तरह से हमारे पृथ्वी में क्या रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, रॉक्स मतलब चट्टान, पत्थर हो सकता है, माटी हो सकता है, बालू हो सकता है, ठीक है, साथ ही साथ क्या? मेटालिक कोर्स, ठीक है। ऐसे कुछ धातु है जो वो भी क्या किया जाता है? पाया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन द बोर्ड, 2 मार्क कर दो। रॉक्स एंड मेटालिक, ठीक है। तो इस चारों में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट धातु पाए जाते हैं जो हम इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये इसको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की भरपूर मात्रा में क्या इसमें भी पाया जाता है? क्या? गैस, जिस तरह से स्टार में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए ठीक है, इसको देखो आइस गेंट प्लैनेट भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी सूर्य जिससे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर। और दूर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा ठंडा वाला क्या कहा जाता है इसको? ठंडा वाला
क्या कहते हैं, इसको ग्रह कहा जाता है। इसको हम गर्म ग्रह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये एम अर्थात मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चार जो है इसको हम कौन सा ग्रह, गर्म ग्रह भी कह सकते हैं। कैसा ग्रह, गर्म ग्रह। इनर प्लैनेट को गर्म ग्रह कह सकते हैं और ये आउटर प्लैनेट को हम क्या, ठंडा ग्रह भी कह सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूर होने के कारण ठंडा, ये सब सूर्य के नजदीक होने के कारण क्या है, गर्म है। ठीक है। पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह वेनस और मार्स, वेनस और मार्स। ठीक है। ये पृथ्वी के क्या है, दो पड़ोसी ग्रह है। क्या है, पड़ोसी ग्रह है। ठीक है। क्लियर माइंड में। प्लैनेट का जो कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था, इस तरह से हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे, एक एक करके प्लैनेट के बारे में देखेंगे। पहले हम मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वेनस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मार्स, इसके क्या कहते हैं मार्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर माइंड में। ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। कोई दिक्कत इसमें, डाउट नहीं? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। फिर हम कल मरकरी वाला में क्या करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।